नमस्कार साथियों, तो कैसे हो आप सभी का फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। इस वीडियो में आज हम आप सभी को बताने जा रहे हैं प्रतिबिंब क्या है। प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब के प्रकार और उन दोनों में अंतर। और ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है। आपको अगर अभी तक प्रतिबिंब से संबंधित कोई दिक्कत है, इस वीडियो में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। आप जिस क्लास में हो, 10th में हो या 12th में हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रतिबिंब और उससे संबंधित प्रकार है, अंतर है, इस दोनों क्लास में आपको पढ़ने को मिलेगा। और बहुत बार एग्जामों में पूछा भी जा चुका है और आपके भी एग्जामों में पूछी जा सकती है। तो वीडियो को मिस ना करें, अंत तक देखें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो भी जरूर कर लें। चलिए देखते हैं प्रतिबिंब क्या है और समझते हैं बहुत बारीकी से और अच्छे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या है यानी इमेज। एग्जाम में आपको कई तरीके से प्रश्नों को घुमा घुमा कर पूछता है कि प्रतिबिंब से आप क्या समझते हैं, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब की परिभाषित करें, यानी कई प्रकार से पूछा जाता है। तो आपको कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको याद रखना है क्या, तो प्रतिबिंब, इमेज। ठीक है, तो परिभाषा वहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा, प्रतिबिंब यानी इमेज क्या है। इसके पिछले वीडियो में हम परावर्तन बता चुके हैं, प्रकाश का परावर्तन और उसके नियम। अगर नहीं देखे हो तो उसको पहले देख लीजिए, क्योंकि अगर परावर्तन देख लिए, समझ गए, तो ये प्रतिबिंब आपको समझने में कोई मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, तो परिभाषा क्या कर रहा है, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है समझ में कुछ, यानी किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे प्रतिबिंब कहते हैं, उसे प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे मान लिए कि परावर्तन पढ़े थे लोग, क्या चीज, कि किसी आपतित किरण, परावर्तित किरण, तो उसी तरह से है। अगर हम यहां पर दर्पण ले ले, कौन सा दर्पण है, तो अवतल दर्पण है। ध्यान दीजिएगा, इसके बाद हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे लोग, दर्पण भी तो बाद में पढ़ेंगे। पहले ध्यान दीजिए कि अवतल दर्पण है। क्या करा, किसी बिंदु स्रोत से आते हुई प्रकाश की किरणें। तो आपको मालूम होगा कि कोई वस्तु हम लिए हैं, इस वस्तु में कोई ए बी वस्तु है, कौन सा वस्तु है, तो अवतल दर्पण है। अब इस अवतल दर्पण का कुछ तो केंद्र होगा, प्रत्येक वस्तु का केंद्र होता है, मध्य बिंदु होता है, तो इसका भी मध्य बिंदु होगा। इसका मध्य बिंदु यहाँ पे है। इसको दर्पण पढ़िएगा, दर्पण आपको पढ़ाएंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा, अभी घबराना नहीं है। तो इसका केंद्र है, तो यहाँ से एक हम रेखा खींच दे रहे हैं इस पर। ठीक है, अभी समझना है। कह रहा है किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें। अब बिंदु स्रोत क्यों कहा जा रहा है, तो इसीलिए बताए हैं कि इसके पिछले वीडियो आप देख लीजिए फिजिक्स का, तो समझ में आ जाएगा। बिंदु स्रोत मतलब, एक बार फिर समझिए कि दूर से प्रकाश की किरण आती हुई, जब बहुत दूर से किरण आती है तो उसे बिंदु स्रोत मान लिया जाता है। तो दूर से आती हुई यानी बिंदु स्रोत से आती हुई, मान लीजिए कहीं से प्रकाश की किरणें आ रही है, दर्पण से परावर्तन करेगी, दर्पण से परावर्तन करेगी। हमेशा याद रखिएगा कि वस्तु कैसा होना चाहिए, तो दर्पण है और उस पर प्रकाश की किरण आती है तो हमेशा परावर्तन होती है। तो जब बस प्रकाश की किरण आ रही है तो आकर क्या करेगी, परावर्तन करेगी, परावर्तन करेगी। ये तो मेन रेखा था, मेन रेखा था। अगर इसको हम मिटा भी दे तो इसमें देखिए, मिटा भी दे रहा है यहाँ पर, तो यहाँ देख सकते हैं कि ये किरण आकर यहाँ से चली गई, एक किरण आकर परावर्तन करके चली गई, परावर्तन करके चली गई। अब यहाँ से मान लिए कि एक हम और किरण भेज दें, एक और किरण, इसको मिटाकर थोड़ा सा छोटा कर दें, एक और किरण भेज दें, तो ये परावर्तन करेगी किधर, इधर करेगी। एक किरण नीचे से भेज दिए हैं, एक किरण यहाँ से भेजे हैं, तो देख सकते हैं परावर्तन कहाँ करके जा रही है, यहाँ पर, यानी इसके बीच में दिखाई दे रहा है ना, लगभग यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं कि दोनों किरण, परिभाषा क्या कह रहा है, किसी बिंदु स्रोत से आते ही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, तो देखिए, तो ये तो किरण आ रही थी, यानी ये आपतित किरण है, ये किरण परावर्तित कर रही है, तो परावर्तित किरण है। दूसरा किरण है, आ रही है दर्पण से परावर्तन करके आ रही है, और जिस बिंदु पर यानी जिस जगह पर दोनों परावर्तित किरणें मिलती है
मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। अभी उसको भी समझाएंगे प्रतीत मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर पहले समझ लिए कि दोनों किरण हमको दिखाई दे रहा है ना, एक जगह पे आकर मिल रही है यानी प्रतिच्छेद कर रही है यानी काट रही है, तो हो जाएगा प्रतिबिंब, हो जाएगा प्रतिबिंब। और इसमें कह रहा है कि मिलती हुई प्रतीत होती है, तो प्रतीत का मतलब होता है आभास करना, यानी अंदाजा सिर्फ लगा सकते हैं, इस तरह से दिखाई नहीं देगा कि दोनों किरण आपस में मिल रही है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना कि परावर्तित किरण है दोनों, ये दोनों एक जगह पर जाकर मिल जा रही है, कहीं ना कहीं काट दे रही है, तो वो किरण क्या कहलाएगी? प्रतिच्छेदी किरण कहलाएगी। एक तो प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, कौन सा प्रतिबिंब है वो आगे चल के बात करेंगे, लेकिन यहां पर देखिए तो दोनों किरण दिखाई दे रहा है। अब देखिए इसी की दर्पण को एक हम उल्टा ले लें, अच्छा से समझ लीजिएगा। ये कौन सा दर्पण है? तो उत्तल दर्पण है, ठीक है। अब इस पे प्रकाश की किरण को हम भेजें, इस पे प्रकाश की किरण को भेजते हैं तो परावर्तन करके इधर चली जाती है, परावर्तन करके इधर चली जाती है। उसी तरह से एक और हम प्रकाश की किरण भेजे तो भी परावर्तन करके इधर चली जाएगी ना। अब देखिए तो इसका तो एक केंद्र था, अभी इसके पहले बताए थे आपको, इसका एक केंद्र हम बना दिए हैं। अभी आगे चल के इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, पूरे चित्र को अच्छा समझा जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पर देखिए कि ये तो आपतित किरण आई, दर्पण पे टकराई यानी परावर्तन किया, परावर्तन करके बाहर निकल गई। ये भी एक आपतित किरण आई, दर्पण से टकराई यानी परावर्तन होकर बाहर निकल गई। क्या ये दोनों परावर्तित किरण कहीं जाकर कटेगा? एक बार सोच के देखिए कि ये दोनों परावर्तित किरण आगे की तरफ तो फैलती चली जा रही है, क्या दोनों कहीं जाकर कटेगा? नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। तो इसको हम क्या करेंगे, दोनों किरण को आपस में एक साथ इससे डॉट डॉट से मिलाएंगे, डॉट डॉट से मिलाकर देखेंगे कि ये कहीं कट रहा है या नहीं। देखिए तो ये कहीं कट रहा है ना, अब इसको सीधा से मिलाइएगा तो इस तरह से मिल जाएगा, यानी दोनों किरण को देखें तो यहाँ पर जाके कट रही है। तो हमें जब कहीं किरण को, पिछले वीडियो में आपको बताए थे, जब कहीं रेखा को टूटी हुई रेखा से दर्शाया जाता है तो उसे काल्पनिक कहते हैं यानी आभासी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम टूटी रेखा यानी डॉट डॉट से दोनों को दिखाए हैं, तो यानी एक बन रहा है यानी प्रतीत हो रहा है, हम अंदाजा लगा सकते हैं, कन्फर्म नहीं, सिर्फ अंदाजा यानी महसूस कर सकते हैं, सिर्फ सोच सकते हैं कि इसको हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो दोनों एक जगह पे जाके मिल रहा है, ठीक है। आया समझ में? एक बार फिर से परिभाषा सुन लीजिए। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं, उसे प्रतिबिंब कहते हैं। अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं। प्रतिबिंब के प्रकार। प्रतिबिंब दो प्रकार की होती है, प्रतिबिंब दो प्रकार की होती है। कौन कौन से? तो एक वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। अभी यहाँ पर दोनों का चित्र बनाए थे, बस वही दोनों था। अब वहाँ पर इसको परिभाषा के रूप में समझना है। अगर आपको प्रतिबिंब की परिभाषा याद हो जाती है, प्रतिबिंब की परिभाषा याद हो गई, तो इनके दोनों प्रकार जो है वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब, इसका परिभाषा यूं करके याद हो जाएगा, उसमें कुछ नहीं करना है, एक बार देख लीजिए क्या है। तो प्रतिबिंब दो प्रकार की होती है, वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा है आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक आभासी को ही काल्पनिक कहते हैं, याद रखिएगा। बात करेंगे हम पहला को यानी वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में, वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में। और आपसे बताए हैं कि ये बहुत ज़्यादा एग्जामों में पूछा जाता है कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, या ये वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा लिखे यानी काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब को परिभाषा लिखे। इन दोनों में से कोई पूछा जा सकता है, या प्रतिबिंब भी पूछा जा सकता है और इसके दोनों का परिभाषा ही पूछा जा सकता है। तो क्या है वास्तविक प्रतिबिंब? परिभाषा बताए हैं कि अगर प्रतिबिंब की परिभाषा याद है तो वास्तविक और काल्पनिक दोनों का याद हो जाएगा। तो देखिए कैसे। तो इसका परिभाषा है किसी बिंदु स्रोत से आती हुई, ध्यान दीजिए जो परिभाषा प्रतिबिंब में था सेम वही लिखा रहा है। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती है, वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती है, उस बिंदु को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। देख लीजिए ये दर्पण हो गया, कोई भी दर्पण, तो इसको हम अवतल दर्पण ले रहे हैं, अवतल
दर्पण। अभी चित्र बनाए थे, यानी दोनों के बीच में कोई एक मध्य बिंदु होगा। दर्पण को हम मान लिए हैं ए और बी, यहाँ पर कुछ अभी मान लीजिए फिलहाल ओ मान ले रहे हैं, बाद में इसको चेंज किया जाएगा। तो कह रहा है किसी बिंदु स्रोत से आते ही प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आते ही प्रकाश की किरणें, अभी चित्र बनाए थे, ठीक है। तो किसी बिंदु स्रोत से आते ही, बिंदु स्रोत मतलब किसी अनंत से आ रही प्रकाश की किरणें ये दर्पण से परावर्तन करके निकल गई है, दर्पण से परावर्तन करके चली गई है। उसी तरह से एक और प्रकाश की किरण भेजिए, ये भी आएगी, दर्पण से परावर्तन करेगी और दर्पण से परावर्तन करके ये यहाँ पे जाएगी, ठीक है। आप मिलाइएगा बहुत अच्छे से, स्केल से अगर बनाइएगा तो बहुत अच्छा बनेगा। तो देख सकते हैं कि जब एक किरण आ रही है तो दर्पण पर टकरा कर परावर्तन करके निकल जा रही है, परावर्तन करके निकल जा रही है। एक और किरण भेज रहे हैं तो दर्पण पे यहाँ पे टकरा कर परावर्तन कर रही है और आगे तरफ निकल जा रही है। और देख सकते हैं कि दोनों परावर्तित जो किरण है कहाँ पर टकरा रही है, तो आपस में एक जगह टकरा रही है। अब यहाँ पर टकरा रही है तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा कैसा बनेगा, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। कहाँ पर, तो यहाँ पे, यानी जो दोनों परावर्तित किरणें आपस में टकरा कर दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है, वास्तव में टकराती है, यानी वास्तव में काटती है, वास्तव में मिलती है, क्योंकि दोनों हमको दिखाई दे रहा है, तो वही किरण क्या कहलाएगी, जहाँ पे काटी है वो वास्तविक कहलाएगी। और यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, यानी वास्तव में काटते हुए दिखाई दे रहा है, महसूस तो नहीं हो रहा है, यानी हमारे आंखों से दिखाई दे रहा है, वो वास्तविक प्रतिबिंब हो जाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब हो जाएगा। अब कहिए कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब, उसको बाद में समझेंगे, पहले वास्तविक प्रतिबिंब समझ लीजिए, हो गया। अब कुछ वास्तविक प्रतिबिंब के गुण भी होता है, वास्तविक प्रतिबिंब के गुण भी होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब का गुण क्या है, एक नंबर देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। अब क्यों किया जा सकता है, क्योंकि वास्तव में यहाँ पर मिल रहा है ना। अब कोई वस्तु वास्तव में दिखाई देगा तो वास्तविक प्रतिबिंब होगा, यानी उसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। यानी जैसे आप हमको देख रहे हैं, आप हमको देख रहे हैं, तो हम वास्तविक हैं या काल्पनिक है, एक बार सोच के देखिए। हम तो वास्तविक हैं, यानी हम ओरिजिनल हैं, डुप्लीकेट तो यहाँ पे नहीं है, तो हम ओरिजिनल है, यानी हम आपको अभी दिखाई दे रहे हैं, और जितने बार देखिएगा उतने बार दिखाई देंगे, क्योंकि हमारा प्रतिबिंब, हमारा इमेज रिकॉर्ड हो चुका है, बन चुका है, कहीं जाके छप चुका है कोड के रूप में, ठीक है। यानी जो मेमोरी में जो कोड होता है बहुत वो अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पे देखिएगा वो छप चुका है, और उसको जब जब आप हमको देखिए तब तब दिखाई देंगे। यानी आप फोटो खींचते हैं, फोटो खींचते हैं तो कैप्चर हो जाता है, अब उसको जाके आप निकलवा सकते हैं, यानी पर्दे पर, मतलब उसको छापा जा सकता है, छापा जा सकता है, उसी को कह रहा है कि पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। एक ऐसे समझ सकिए कि बोर्ड जो है पर्दा है, अब पर्दे पर हम ये चित्र बना दिए हैं, यानी ये चित्र दिखाई दे रहा है, कैसा दिखाई दे रहा है, तो वास्तविक चित्र है, वास्तविक चित्र है, क्योंकि इसको दिखाई दे रहा है, जो अपनी आंखों से दिखाई दे देगा उसी को ना पर्दे पे बना सकते हैं। अगर पर्दे पे उतारा जा सकता है तो उसको हम अपने आंखों से देख सकते हैं, और नहीं देख सकते हैं तो उसको पर्दे पर भी उतारा नहीं जा सकता है। तो ये कह रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, समझ में। दूसरा है, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। अब ये क्या हो गया, वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। उल्टा का मतलब होता है पूरा उल्टा, ठीक है। जैसे यहाँ पे समझ लीजिए कि कोई वस्तु यहाँ पे हम खड़े रखे हैं, इसको मिटा कर एक बार समझ लीजिए। इस तरह से, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम खड़े हैं, चाहे कोई वस्तु है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक, तो ये तो सीधा है, सीधा है। अब सीधा है तो इसका प्रतिबिंब बनेगा यानी उल्टा बनेगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा यानी उल्टा बनेगा। इसका कहने का यही मतलब है। तो वास्तविक प्रतिबिंब में प्रतिबिंब जो बनता है हमेशा उल्टा बनता है, किसके, वस्तु के सापेक्ष। ये तो वस्तु सीधा है, अब इसका प्रतिबिंब बनेगा तो कहाँ बनेगा, उल्टा बनेगा, यानी ये इस तरह से उल्टा। देखिए सीधा था, उसका प्रतिबिंब बन गया उल्टा। अगर आप गौर किए होंगे, देखे होंगे, तालाब या पोखर या नदी के किनारे जाएंगे या पानी में खड़े होंगे तो देखिएगा आपका प्रतिबिंब उल्टा दिखाई देता है, दिखाई देता है।
यानी अगर किसी वस्तु का या व्यक्ति का अगर ये सिर है, ये सिर है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ हो जाएगा? नीचे हो जाएगा। यानी सिर जो हो जाएगा वो नीचे दिखाई देगा, सिर जो दिखाई देगा वो नीचे दिखाई देगा, अब पैर जो हो जाएगा वो ऊपर दिखाई देगा। अब एक चीज यहाँ पर देखिए, आप हमको देख रहे हैं, मतलब हम वास्तविक हैं तो वास्तविक रूप में देख रहे हैं, लेकिन प्रतिबिंब के रूप में देख रहे हैं। आप बताइए कि आप सभी को हम सीधा दिखाई दे रहे हैं कि उल्टा दिखाई दे रहे हैं? जरूर सीधा दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हम सीधा दिखाई दे रहे हैं। अब सीधा दिखाई देने का कारण बहुत कुछ है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब, हम तो प्रतिबिंब दिखाई दे रहे हैं वास्तविक है, मतलब जो चित्र बन रहा होगा कैमरा में, उसमें छप रहा होगा, वो कैसा हो रहा होगा? उल्टा। कैसा हो रहा होगा? तो उल्टा। लेकिन फिर वो प्रोसेस करके हमारे माइंड को रीड करके हमारा दिमाग उसको पढ़ के उसको कैसा दिखा रहा है? सीधा। कैसा दिखा रहा है? तो सीधा। अब इसको आगे चल के आपको अच्छे से समझ में आएगा। यानी कोई भी वस्तु को या व्यक्ति को या किसी चीज को हम लोग देखते हैं जो वास्तविक है वो हमको हमेशा उल्टा दिखाई देता है, हमेशा उल्टा दिखाई देता है। अब उल्टा दिखाई देता है, फिर कहिएगा कि वस्तु तो सीधा ही होता है, सीधा हमको दिखाई देता है, लेकिन प्रतिबिंब जो बनता है आंखों में, हम लोग का आंखों में, वो हमेशा उल्टा ही बनता है। अब वो आंखों में प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा बनेगा। वहाँ पे आंख के बारे में जब पढ़ाएंगे, ब्रेन के बारे में जब पढ़ाएंगे, तो वहाँ से आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। यहाँ बस समझ लेना है कि कोई भी वस्तु को हम देखते हैं तो कैसा देखते हैं? उल्टा। यानी वो दिखाई देता है हमको, यानी जो वस्तु हमारे आंखों पर आता है तो उसका प्रतिबिंब बनता है, वो प्रतिबिंब का कैसा होता है? तो उल्टा होता है। फिर वो हमारे ज्ञानेंद्रियों से जाते हुए दिमाग में पहुंचता है, फिर वो आभास होता है कि नहीं, ये वस्तु को इस तरह से देखना है, यानी इसका सिर ऊपर रखना है, पैर नीचे रखना है। दूसरा पढ़ते हैं आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें, कहाँ से? किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, यह हमें आभास होती है। जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे, उस बिंदु को आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे इसके पहले चित्र में बता चुके थे कि और सब उत्तल दर्पण को ले ले हम, और उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा कैसा बनेगा? तो सीधा बनेगा। यानी इस किरण को इस तरह से भेजें तो परावर्तन करके कहाँ चला जाएगा? ऊपर की तरफ। सब चित्र एक एक करके आपको पढ़ाया जाएगा। तो ये किरण जो आ रही है तो दर्पण पे यहाँ पे टकरा रही है, टकरा रही है ना, ये भी कोई दर्पण है। यानी कौन सा दर्पण है? तो उत्तल दर्पण। टकरा कर किस दिशा में परावर्तन कर जा रही है? तो उसी माध्यम में, लेकिन ऊपर की तरफ, उसी माध्यम में ऊपर की तरफ। उसी तरह से एक और किरण को यहाँ पे हम ले रहे हैं, अभी सिंपल प्रकाश की किरण को ही समझना है। तो भी परावर्तन करके कहाँ चली जाएगी? तो ऊपर की तरफ भाग जाएगी। यानी ये दर्पण है तो एक इधर भाग रही है, एक इधर भाग रही है। इसके पीछे समझाए थे, क्या दोनों किरण को हम आपस में मिलाएंगे तो कहीं जाके कटेगी? नहीं ना कटेगी, क्योंकि दोनों किरण आगे की तरफ फैलती चली जा रही है। कौन सी किरण की तरह? तो अभिसारी किरण पुंज की तरह। क्योंकि दोनों किरण को देख रहा है, और भी इसको हम इस तरह से भेजें तो ये भी परावर्तन करके कहाँ चली जाएगी? ऊपर की तरह चली जाएगी। इसमें कितना भी प्रकाश की किरण को भेज दें तो परावर्तन करके कहाँ जाएगी? तो सब इस तरह से जाएगी। कोई किरण आपस में जाकर कहीं नहीं काटेगा, क्योंकि अभिसारी किरण की तरह कार्य कर रही है, यानी वो आगे की तरफ फैलती चली जा रही है। तो क्या ये प्रकाश की दोनों किरण आपस में कहीं काटेगी? नहीं काट रही है। जब नहीं काट रही है तो इसको क्या करेंगे? क्या करेंगे? तो आपस में देख रहे हैं कि परावर्तन कर रही है, यही ना किरण है, देख रहे हैं ये किरण, इसको हम डॉट डॉट से मिलाएंगे, डॉट डॉट से मिलाएंगे, यानी कहाँ पे जाके काट रही है। अभी बताए थे डॉट डॉट से मिलाना, यानी टूटी रेखा से मिलाना, टूटी रेखा से मिलाना, यानी टूटी रेखा को ही क्या कहते हैं? तो आभासी यानी काल्पनिक किरण कहते हैं। इसको इस तरह से हम देखें तो इस तरह से मिलाएंगे, ये यहाँ पे जाके काट रही है, ठीक है। यानी दोनों किरण को देखें तो यहाँ पे आकर काट रही है, यानी सिर्फ आभास कर सकते हैं कि आगे जाकर यहाँ पर काटेगी, काट नहीं रही है, मिल नहीं रही है। सिर्फ अंदाज लगा सकते हैं कि ये दोनों किरण यहाँ पर जाके
काट रही है यानी मिल रही है, तो ये सिर्फ आभास कर सकते हैं। इसीलिए इसका परिभाषा है कि किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत होती है। इसका भी वास्तविक प्रतिबिंब की तरह काल्पनिक प्रतिबिंब का भी दो गुण है। कौन कौन से गुण है इसको भी देख लेते हैं। पहला है कि काल्पनिक प्रतिबिंब यानी आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है, यानी पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, क्यों, इसको समझा रहे हैं। यानी देखिए, मान लीजिए कि ये तो वास्तविक है, वास्तविक है, दर्पण तो वास्तविक है। अब इस बोर्ड के पीछे क्या है हमको मालूम नहीं है, आपको भी मालूम नहीं है। बोर्ड के पीछे क्या है? अब कहिए कि बोर्ड के पीछे दीवार होगा, बोर्ड के पीछे लकड़ी होगा, अंदाज ही से ना कह सकते हैं, कन्फर्म तो मालूम नहीं है कि बोर्ड के पीछे क्या है। जब हमको मालूम नहीं है तो उसको क्या कर सकते हैं, तो सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। हम कहेंगे कि आप वहाँ बैठे हैं, हम कहें कि वहाँ पर कोई बस व्यक्ति चल रहा है, आसमान में उड़ रहा है, क्या सच में उड़ सकता है? नहीं, सिर्फ अंदाज लगा सकते हैं कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है। कुछ चीज़ें सिर्फ महसूस ही किया जा सकता है। जैसे आसपास पढ़े हैं लोग, बिजली का बल्ब जो जलता है यानी सूर्य से प्रकाश आ रहा है, यानी हवा, गर्मी, ठंडक, ये सिर्फ महसूस कर सकते हैं, इसको देख नहीं सकते हैं। अब हम कहेंगे कि आप बोर्ड पर या कॉपी पर प्रकाश को बना दीजिए, सूर्य से जो प्रकाश आ रही है उसको बना दीजिए, या हवा को इस पर बना दीजिए, तो बना सकते हैं? नहीं ना, क्योंकि वो प्रतिबिंब, क्योंकि वो आभास सिर्फ कर सकते हैं कि हवा बह रहा है यानी प्रकाश आ रहा है। उस तरह की वस्तुओं को सिर्फ आभास कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन उसको दिखा नहीं सकते हैं। उसी तरह से आभासी प्रतिबिंब जो है वो आभासी प्रतिबिंब में प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, यानी उसको दिखाया नहीं जा सकता है। ठीक है, दूसरा गुण है कि आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है, ये ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पर चित्र बन रहा था ना, तो इसमें बनेगा, तो एक चीज़ देखिए कि अभी बताया कि दर्पण के पीछे बनेगा तो सीधा होगा, और दर्पण के आगे बनेगा तो उल्टा होगा। तो याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में यानी एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट्स है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनता है, हमेशा प्रतिबिंब उल्टा प्रतिबिंब बनता है, तो किसमें? तो वास्तविक प्रतिबिंब में। हमेशा सीधा बनता है तो काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब में। क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है और बार बार पूछा जाता है, एक बार भी नहीं छूटने वाला है। ठीक है, तो एक बहुत ध्यान दीजिएगा और इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। अब यहाँ पर देखते हैं उसमें अंतर, यानी वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर। अगला पॉइंट है, और ये पॉइंट एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। हो सकता है कि आपके इस बार एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो क्या है कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर। पहला है वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब वास्तव में मिलती हुई दिखाई पड़ती है। ठीक है, यानी वास्तविक प्रतिबिंब वास्तव में मिलती है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब मिलती हुई प्रतीत होती है। पहला अंतर हो गया, ज़्यादा कुछ नहीं करना, उसी परिभाषा में से छांट कर, यानी इसको या पूरा परिभाषा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब वास्तव में मिलती है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब मिलती हुई प्रतीत होती है। दूसरा है कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तीसरा है कि वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सापेक्ष हमेशा सीधा होता है। 3 हो गया, जो परिभाषा उसमें था उसी में से लिख दिया गया है। वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो दर्पण के सामने बनता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। आपको समझाए थे, यानी वास्तविक प्रतिबिंब जब भी बनेगा तो दर्पण के हमेशा आगे बनेगा, दर्पण के हमेशा आगे बनेगा। कौन सा? तो वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। और जब दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बन गया, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बन गया, तो वो क्या होगा? आभासी प्रतिबिंब होगा। आभासी प्रतिबिंब होगा जब दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा तब।
ये ध्यान देना है। अब बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ध्यान देना। ऑब्जेक्टिव में तो पूछा ही जाता है, परिभाषा आता ही है, लेकिन ये अंतर हमेशा एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर आपको कोई दिक्कत हो प्रतिबिंब और दोनों प्रकार के प्रतिबिंब में या अंतर में, तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर ले, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर ले।